देखिए दोस्तों, बात की जाए यूपी में जूनियर बेसिक शिक्षक भर्ती के प्रमोशंस को लेकर, यानी जो पीआरटी के टीचर्स थे उनके प्रमोशन को लेकर रोक लगा दी गई है। और ये आदेश जो जारी किया है यूपी में, वो आपका आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि अदर स्टेट्स में भी ऐसे केसेस होंगे और साथ ही सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे केस किए जाएंगे बीएड के छात्रों के द्वारा। यहाँ पर देखिए, बीएड के जो छात्र हैं उनका मुद्दा ये है कि जो पीआरटी के शिक्षक है, अगर वो पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई नहीं किए हैं तो वो अमान्य घोषित होने चाहिए या उनका प्रमोशन रुक जाना चाहिए टीजीटी पोस्ट को लेकर। और यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रमोशंस होते हैं टीजीटी के, वो पीआरटी के ही ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं उनके प्रमोशंस हो जाते हैं, जिससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आती है टीजीटी की वो बहुत कम आती है। अगर नियम में सुधार किया जाता है, जैसा कि पता है कि आपको कि 50% से ज़्यादा जो प्रमोशन के थ्रू आपके जो टीजीटी पोस्ट होती है उस पर प्रमोशंस के थ्रू यहाँ पे वैकेंसी फिलअप की जाती है। अगर नियमावली में बदलाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं टीजीटी पोस्ट पे जो है आपका यहाँ पे कुछ सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा। पे मान के चलिए, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, देखिए आपकी फंस गई शिक्षकों की पदोन्नति। यहाँ पे 12,460 शिक्षक भर्ती जो थे वो उनकी पदोन्नति होनी थी, लेकिन यहाँ पे अब जो यहाँ पे कह सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं आपके प्रताप सिंह बेघल ने आदेश जारी कर दिया है। और यहाँ पे 6 जनवरी को पदोन्नति की जो प्रस्तावित प्रक्रिया थी और विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया थी वो अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो पदोन्नति थी वो रुक चुकी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम यही था कि पदोन्नति अगर हो जाती तो कोर्ट केस भी यहाँ पे अगर किया जाता तो उतना सही कोर्ट आदेश नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पे प्रमोशंस को रोक दिया गया है और यहाँ पे नियमावली को लेकर प्रयागराज हाई कोर्ट में यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों द्वारा फिर से केस किया जाएगा, जिसका जो निर्णय होगा उसके बाद देखा जाएगा कि इसके बाद कोर्ट क्या आदेश देता है। लेकिन रीज़न यही है कि टीजीटी पोस्ट की जो वैकेंसीज़ है आपका खासकर यूपी में और कहीं पे भी या सेंट्रल लेवल पे भी कम वैकेंसीज़ आती हैं, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे आपके कह सकते हैं कि जो पोस्ट होती है वो फिलअप हो जाती है। अगर ये केस यूपी में होता है तो सेंट्रल लेवल पे भी होगा और यहाँ पे चांसेस ये है कि फिर अगर ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि जिसके आधार पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीजीटी में भी आनी शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है कि जैसा कि पीआरटी में 5,000 4,000 पोस्टें आती हैं, उसी तरीके से टीजीटी में भी ये पोस्टें बढ़ जाएंगी।